नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको असली भूतिया कहानियां सुनाते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी दार्जिलिंग के उन चाय बागानों में जहां एक भटकती आत्मा आज भी लोगों की नींदें उड़ा देती है। यह कहानी महज अफवाह नहीं है बल्कि असली घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चाय बागान जहां सूरज ढलते ही छा जाता है सन्नाटा। दार्जिलिंग, जिसे अपनी हरी भरी पहाड़ियों और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है, दिन में जितना सुंदर लगता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। खासकर शांति टी एस्टेट नाम का एक बागान जो अब वीरान पड़ा है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ रात के समय एक बिना सिर की औरत भटकती है। गांव वालों का कहना है कि जो भी उसकी चीखें सुनता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कुछ ही दिनों में रहस्यमयी मौत का शिकार हो जाता है। रोहित और उसकी टीम का खौफनाक एक्सपीरियंस। यह कहानी 2018 की है, जब रोहित, एक मशहूर घोस्ट हंटर और यूट्यूबर, अपनी टीम के साथ इस चाय बागान में गया। रोहित और उसकी टीम के 4 लोग थे। एक रोहित, लीडर और कैमरा ऑपरेटर, दूसरा अमन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक्सपर्ट, तीसरा साक्षी, रिसर्चर और ईवीपी रिकॉर्डर ऑपरेटर, 4 विवेक, ड्रोन और लाइट्स हैंडलर। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि इस बागान के बारे में क्या सच है। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, रात को उस बागान में मत जाना, जो गया वो जिंदा नहीं लौटा। लेकिन घोस्ट हंटिंग करने आए लोग इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने रात के 1 बजे अपने कैमरे और मशीनें लेकर चाय बागान में जाने का फैसला किया। रात के 2 बजे पहली डरावनी झलक। रोहित और उसकी टीम जैसे ही बागान में पहुंची, वहां चारों तरफ गहरा कोहरा था। चाय के पेड़ हिल रहे थे, लेकिन हवा एकदम शांत थी। अचानक उनके ईवीपी रिकॉर्डर में एक औरत की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज कैद होने लगी। साक्षी ने कहा, "यहां कोई हमारे आसपास है।" तभी रोहित ने थर्मल कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर कोई भी तापमान का संकेत नहीं मिला। लेकिन तभी अमन चिल्लाया, "पीछे देखो!" सबने पीछे देखा और उनके होंठ सूख गए, शरीर सुन्न पड़ गया। एक बिना सिर की औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। भयानक चीख और मौत की परछाई। अचानक वह औरत जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने कान के पर्दे फाड़ दिए हों। रोहित ने तुरंत अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो बिना सिर की थी। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने जैसे ही पीछे देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। वो बिना सिर की औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी और उसके कंधे पर हाथ रखा था। अमन चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। भागने की नाकाम कोशिश। रोहित और बाकी टीम ने अमन को उठाया और भागने लगे, लेकिन बागान से निकलने का रास्ता गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ कोहरा था और बीच में एक साया खड़ा था, वो बिना सिर की औरत। तभी उनकी कैमरा रिकॉर्डिंग में एक अजीब बात कैद हुई, "मुझे यहाँ से निकलने दो, मुझे यहाँ से निकलने दो।" ये वही आवाज़ थी जो ईवीपी रिकॉर्डर में आई थी। तभी अचानक पूरी टीम को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी सांसें रुक रही हैं। गांव के तांत्रिक की भविष्यवाणी। किसी तरह रोहित और उसकी टीम भागते हुए गांव तक पहुंची। अमन बेहोश था, उसकी पीठ पर जलने के निशान थे। गांव के एक तांत्रिक ने उनकी हालत देखकर कहा, "तुमने उसे जगा दिया, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी।" कौन थी वो बिना सिर की औरत? गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये आत्मा राधा नाम की एक लड़की की थी। राधा की कहानी। राधा चाय बागान में काम करती थी। बागान का मालिक उससे जबरदस्ती करना चाहता था। जब उसने मना किया तो मालिक ने गुस्से में उसका सिर काट दिया। उसकी लाश को बागान में फेंक दिया गया, लेकिन उसका सिर कभी नहीं मिला। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। अब भी सुनाई देती हैं उसकी चीखें। गांव वालों का कहना है कि आज भी जो लोग रात में उस बागान के पास से गुजरते हैं, उन्हें औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कई लोग बिना सिर की परछाई देखने की बात कह चुके हैं। और सबसे डरावनी बात, रोहित और उसकी टीम ने इस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग अपने लैपटॉप में सेव की थी। लेकिन जब उन्होंने वीडियो देखा तो उसमें सिर्फ कोहरा और अंधेरा था। वो बिना सिर की औरत कहीं नहीं थी।
क्या आप इस जगह जाना चाहेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप भी कभी किसी भूतिया जगह गए हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए संभल कर रहिए, क्योंकि कौन जाने कोई साया आपके पीछे खड़ा हो। प्लीज़, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।